हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के अपना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है जीन पियाजे और व्हाइट बोथ की अंतर। बिहार विशेष शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको भाषा विकास में भी व्हाइट बोथ के और जीन पियाजे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सीडीबी में अलग से इनका टॉपिक दिया गया है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका बिना टाइम जाया के हुए अंत तक बने रहिए। आप क्वेश्चन की ये जो आपकी मटेरियल है आज के क्लास का, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर चैनल पे आज पहली बार नए आए हो तो मेरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आप तक हमारी हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने सामने एक साइड है जीन पियाजे, एक साइड है अपने कौन, व्हाइट बोथ की। जीन पियाजे सीधा देखते हैं कि जहां पे भी संज्ञानात्मक विकास का जिक्र आए, संज्ञान का जिक्र आए, खोज और निर्माण का जिक्र आए, तो वहां पे अपन कौन करना है, जीन पियाजे जी को करना है। और जहां पे सामाजिक बात आए, भाषा का बात आए, संस्कृति की बात आए, समाज का योगदान आए, वहां पे अपन कौन करना है, व्हाइट बोथ की करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक कुछ इनके अंतर है वो अपन करेंगे। शुरू करते हैं। पहला है अपना कि जीन पियाजे का संबंध कहां से है, स्विट्जरलैंड से। कहां से? स्विट्जरलैंड। कहां से? स्विट्जरलैंड से है। जैसे आप आम भाषा में स्विट्जरलैंड से है। और अपने व्हाइट बोथ की का कहां से संबंध है, रूस से है। कहां से? रूस से। कहां से मेरे भाई? रूस, रशियन, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, फिर अपना दूसरा टॉपिक आता है, इनका संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। किनका? जीन पियाजे। जहां पे आप मैंने आपको बताया खोज और निर्माण का जिक्र आए, संज्ञानात्मक विकास का जिक्र आए, तो वहां पे हमें क्या करना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। भाषा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, आपका व्हाइट बोथ ने दिया था। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, व्हाइट बोथ ने दिया था। फिर चलते हैं अपन, इनके अनुसार विकास निश्चित आयु व अवस्था तक होता है। इनके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार निश्चित आयु या अवस्था तक होता है। इन्होंने विकास की चार अवस्था, संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी? इंद्रियगमक अवस्था, दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, और आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इन्होंने किस किस उम्र तक बताया है, जन्म से 15 वर्ष तक। जन्म से 15 वर्ष तक क्या होता है कि बच्चे का संज्ञान का विकास हो जाता है। और जबकि व्हाइट बोथ का क्या है कि विकास का, संज्ञानात्मक विकास और बच्चे का सामाजिक विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक वो जिंदा है, कबर तक। क्या? जन्म से कबर तक बोल सकते हैं अपन, जन्म से कबर तक। पर आपको यहाँ पे गुमराह किया जा सकता है कि गर्भ से कबर तक, गर्भ से कबर तक, सॉरी, गर्भ से कबर तक तो आपका क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होता है और इंसान कुछ न कुछ सीखता रहता है। जैसा सीधा पूछा जाए आपसे कि विकास है गर्भ से कबर तक, जन्म से कबर तक, तो आप कौन सा करोगे? गर्भ से कबर तक करना है। क्या करना है मेरे भाई? गर्भ से कबर तक। गर्भ से। अगर आपसे पूछा जाए सीधा कि सामाजिक विकास कब से शुरू होता है, तो वो आपका क्या होगा, जन्म से, जन्म से कबर तक। ठीक है, तो बच्चा क्या है, जन्म लेने के बाद सामाजिक पर्यावरण से जुड़ाव करता है, उसके बाद उसका सामाजिक विकास शुरू होता है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। विकास में अवस्थाओं को महत्व दिया है। इन्होंने जो चार अवस्थाएं बताई हैं, जन्म से लेके 15 वर्ष तक, 11 से 15 लास्ट जो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था से तक क्या हो जाता है कि बच्चे का विकास हो जाता है। विकास में अवस्थाओं को महत्व नहीं दिया, तो किसको महत्व दिया है इन्होंने दिया है सामाजिक गतिविधि कह सकते हो आप, या फिर सामाजिक अंतः क्रिया कह सकते हो, कि बच्चा समाज में होने वाले क्रियाकलाप और समाज से ही सीखता है। तो उन्होंने क्या दिया है, अवस्थाओं को महत्व नहीं दिया, सामाजिक क्रियाकलाप या अंतः क्रिया को महत्व दिया है। फिर आता है अपना विकास में जैविक परिपक्वता को महत्व दिया है। कि पूछा जाए कि विकास में जैविक परिपक्वता को किसने महत्व दिया है, तो आपका किसने दिया है,
जीन पियाजे ने दिया है कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक है, जैसे जैसे वो खोज करेंगे, जैसे जैसे परिपक्व होंगे तो अपने का ज्ञान का निर्माण क्या कर लेंगे, खुद कर लेंगे। जबकि इनके विपरीत देखा जाए, विपरीत नहीं कह सकते, इनके मत अलग है, इनके मत अलग है, ठीक है। विकास एकांकी नहीं होकर बहुआयामी होता है। क्या? एकांकी नहीं होकर बहुआयामी होता है। जहां पे आपका सामाजिक विकास हो रहा है वहां पे आपका संज्ञान का विकास भी होगा और आपका भाषा विकास भी होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी सुधार आएगा, आपके चलने फिरने, आपके ड्रेसिंग सेंस में भी चेंज आएगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि विकास व्यक्तिगत रूप से बच्चा विकास में जैविक परिपक्वता का बहुत बड़ा योगदान होता है कि बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो वो अपने आप सीखता जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है, विकास एकांकी नहीं होकर बहुआयामी होता है। एक पक्ष में कभी विकास नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और आपका सामाजिक विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ऐसा कुछ हद तक हो सकता है, कम हो जाए, मगर होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष का आपका डेवलपमेंट हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भाषा विकास आपका बहुत अच्छा है, बोलने पे आप बहुत अच्छे हो, आपका भाषा विकास बहुत अच्छा है, मगर आपको किसी बात की जानकारी नहीं है, या फिर आपका सामाजिक विकास अच्छा नहीं हुआ, या फिर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ। तो हर एक पक्ष विकास का दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो क्या है, फिर नेक्स्ट आता है अपना बालक व्यक्तिगत रूप से सीखता है। कि बालक व्यक्तिगत रूप से सीखता है कि बच्चा अपने आप अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं ये देखें तो सभी बच्चों में एक कुछ न कुछ भिन्नताएं जरूर मिलती है, चाहे उनके बोलने की हो, चाहे उनके सीखने की हो, चाहे उनके अधिगम करने की गति की क्षमता हो, उसमें अंतर पाए, या फिर अधिगम करने में हो गया, भाषा विकास में हो गया, कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर अंतर पाया जाता है। बालक व्यक्तिगत रूप से सीखता है का मतलब कि प्रत्येक बालक अलग अलग प्रकार से सीखेगा। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा सीख गया तो वैसे ही सारे बच्चे सीखेंगे। तो बालक क्या है, व्यक्तिगत रूप से सीखता है। इन्होंने कहा है विकास में जैविक परिपक्वता को महत्व नहीं दिया, उन्होंने महत्व दिया है। बालक वयस्कों व समवयस्कों के साथ क्रिया करके सीखता है। कि जब तक बालक के साथ उनसे बड़ा या उनसे छोटा, उनके साथ वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं बनाएगा, क्या है कि बच्चा जिस माहौल में रहता है उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। तो वाइगोत्सिन का है कि बच्चा समाज में होने वाली क्रियाकलाप व गतिविधियों से क्या होता है, बहुत अधिक प्रभावित होता है। उसके अनुसार ही उनका क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। फिर चलते हैं टॉपिक अपना 8, विकास में भौतिक वातावरण तथा कक्षा कक्ष विद्यालय अधिक महत्वपूर्ण है। विकास में भौतिक वातावरण, इसमें आपका विद्यालय हो गया, कक्षा कक्ष हो गया, कि विद्यालय से जाके बच्चा क्या होगा, उसका संज्ञान का डेवलप होता है, बच्चा क्या होगा, संज्ञान अपना नॉलेज बढ़ाएगा। जबकि उनके विपरीत कार्य विकास में समाज अधिक महत्वपूर्ण है। कि बच्चे को अगर एक अच्छा समाज दिया जाए, एक अच्छा वातावरण दिया जाए, अच्छा परिवार का माहौल हो, परिवार में अच्छे इंसान हो, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हो, अच्छा कम्युनिकेशन हो, तो बच्चा क्या है, बच्चे का विकास अच्छा होगा। पर इन्होंने कहा है कि जैसा विद्यालय होगा और जैसा कक्षा कक्ष हो रहा, भौतिक वातावरण के अनुसार बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और वाइगोत्सिन का है कि समाज अधिक महत्वपूर्ण है विद्यालय उसके बाद में, क्योंकि पहले परिवार अगर एक परिवार में असभ्य लोग रहते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, फिर चाहे बच्चे को आप नेशनल स्कूल में भेज दो, घर पे आएगा तो वो परिस्थितियां उसको क्या करेंगी, कहीं ना कहीं उसके विकास में प्रभावित जरूर करेगी। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे। विकास ये हो गया। अधिगम की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अधिगम की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, इसका मतलब सिखा दूंगा, आप बता दूंगा आपको। अधिगम की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अधिगम की प्रक्रिया पहले हो क्या, विकास, ठीक है, और फिर आपका क्या होगा, अधिगम होगा। कि पहले बच्चे का विकास होगा, फिर बच्चा किसी चीज को सीखेगा। इन्होंने कहा है कि पहले बच्चे का विकास होगा। अगर बच्चे का पहला, अगर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है तो पहला उसका संज्ञान का विकास होगा, फिर बच्चा अपने नॉलेज को बढ़ाएगा, अपने ज्ञान को सीखेगा। जबकि वाइगोत्सिन ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास की कि पहले अधिगम होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, विकास होगा। ऐसा किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले बच्चा सीखेगा, अपने समाज में रह रहा है तो बोलना सीख रहा है, किसी से व्यवहार करना सीख रहा है, अपना खाना खाना, कुछ भी सीख रहा है A to Z, तो पहले सीखेगा, फिर अपना क्या करेगा,
डेवलप करेगा बच्चा, फिर विकास होगा। दोनों इस मामले में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अहंकार केंद्रित भाषा जिसे बोल देते हैं अपन अहम केंद्रित भाषा, इन्होंने कहा है कि बच्चा जब सामाजिक वाक्य के बाद में होता है मौन अहम वाक्य, तो बच्चा जब अहम केंद्रित भाषा करेगा, खेलते वक्त कुछ खिलौनों के साथ या अपने आप बातें करता है खुद से, तो बच्चा क्या है, अहंकारी बच्चा है और बच्चा अहंकार में आकर खुद से बातें कर रहा है। तो उन्होंने उस भाषा को क्या कहा है, अहंकार केंद्रित भाषा कहा है। और उन्होंने महत्व भी नहीं दिया, ठीक है, इतना महत्व नहीं दिया कि बच्चा घमंड में है इस वजह से बातें कर रहा है। फिर आता है निजी वाक्य या निज वाक्य, जिसे आप बोल सकते हो इनर स्पीच, कि बच्चा खुद से बातें कर रहा है खिलौना खेलते वक्त या किसी पेन से खेलते वक्त, किसी को देख के, गाड़ी को देख के कि ये गाड़ी मेरी है, ये मेरा खिलौना है, मैं इसके साथ ऐसे चलाऊंगा, ऐसे वैसे, इधर आओ, ये वो फलान, जो कुछ भी बातें कर रहा है, तो उसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, निज वाक्य का है या इनर स्पीच का है। उसको महत्वपूर्ण बताया, क्या बताया है मेरे भाई, महत्वपूर्ण बताया है इसको, निजी वाक्य को महत्वपूर्ण बताया है। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद को निर्देशित कर रहा है, खुद को डायरेक्शन दे रहा है कि तू ये कर, तू ये कर। बच्चा क्या कर रहा है, निज वाक्य से खुद को डायरेक्शन दे रहा है। ये कह रहे हैं कि बच्चा क्या है, अहम केंद्रित है, खुद को विद्वान समझ रहा है, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। विकास स्वतंत्र रूप से होता है, कि विकास स्वतंत्र रूप से होता है, उसमें किसी का भी कोई सहयोग नहीं चाहिए, अपने आप बच्चे का डेवलप हो जाएगा। पर इन्होंने कहा है कि विकास सहयोग से होता है, जैसे आपका भाषा विकास है, आप कोग्निटिव डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं तो आपको सहयोग लेना पड़ा होगा, चाहे आप कोचिंग में पढ़े हो, चाहे विद्यालय में पढ़े हो, चाहे अपनी बुक से पढ़े हो, वो है कहीं ना कहीं तो अपना इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट कह सकते हैं उसको। तो वो क्या है, विकास क्या होता है, सहयोग से होता है, सामाजिक विकास को, कोग्निटिव डेवलपमेंट को। अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या है, अपन ग्रुप में खेलेंगे तो क्या करेंगे, अपन ग्रुप गेमिंग करेंगे, तो इतना क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा। और इन्होंने कहा है कि विकास स्वतंत्र रूप से होता है, जिसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो आज का अपना ये टॉपिक हर एक टीचिंग एग्जाम से पूछा जाता है, चाहे रीट हो, सीटेट हो, एक्सटेट हो, पीटेट हो, आपका ऑल इंडिया में टीचिंग एग्जाम कहीं से भी आए, पर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का प्रश्न ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। सभी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने वाले सभी ऑल द बेस्ट बच्चों को। थैंक यू सो मच।